चलिए देखते हैं आज का क्लास 11 फिजिक्स एक में गति के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय गति। इसे एक विमी गति भी कहते हैं और एक विमी गति की परिभाषा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी इस गति को हम एक विमी गति कहते हैं। और इसमें आपको जो है समय मापन के लिए या समय के लिए मात्रक और दिशा है ना, समय मापन के लिए और स्थिति मापन के लिए, स्थिति मापन के लिए मात्रक क्या होगा और दिशा क्या होगी। देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमी गति कहते हैं। तो एक विमी गति है रज्जुरेखी गति है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई वस्तु गति कर रहे हैं है ना, जैसे कोई कार चल रहे हैं तो कोई कार जब चलते रहेगी तो समय का उसका मापन करेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, मापन के लिए दिशा क्या होगी, किस प्रकार से दर्शाएंगे और उसकी स्थिति है ना। जैसे मान के चलो कि वह 1 घंटे में राजनांदगांव पहुंच रहा है ना, तो समय कितना है 1 घंटा और उसकी स्थिति किस तरफ है, दाईं ओर बाईं ओर, ऐसा ऊपर नीचे होता है ना कंडीशन। तो उसी को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं 2 अलग तरीकों से। यहाँ पर देखते हैं पहले समय के लिए मात्रक दिशा क्या होगी। तो समय के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, समय के लिए मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, उस बिंदु से जहाँ से है ना चलना अपन, और स्थिति मापन के लिए भी मात्रक की जगह मूल बिंदु यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं अपने घर से निकल रहा हूँ है ना, तो मेरा मूल बिंदु क्या होगा, घर होगा। अब घर के मैं दाईं ओर जा रहा हूँ या बाईं ओर जा रहा हूँ है ना, तो इसमें समय के लिए मूल बिंदु मात्रक दिशा 3 चीज है ना। इसको हम आगे में लिखूं तो मूल बिंदु, मात्रक और दिशा, ये तीनों चीज अपन लिखेंगे। और यहाँ पर भी मूल बिंदु आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये मूल बिंदु है, कोई भी एक बिंदु का मूल बिंदु ले लेते हैं और मूल बिंदु के अगर वस्तु है ना क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, समय में है ना जब आगे जा रहे हैं आगे की ओर, तब उसे धनात्मक दर्शाएंगे है ना। समय क्या होगा, धनात्मक होगा जब वह वस्तु क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा है ना। और पीछे अगर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब समय क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 2 प्रकार से होगा समय क्या होगा, ऋणात्मक। जैसे मान के चलो यहाँ पर तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये 0 को मैं क्या ले लेता हूँ, मूल बिंदु है ना। 0 को क्या ले लेता हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये मूल बिंदु हो गया आपका 0 मूल बिंदु। अब उसके इस तरह में धनात्मक होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होता है कि समय के लिए मूल बिंदु मात्रक दिशा है ना, तो समय के लिए मूल बिंदु मात्रक दिशा में क्या होगा, समय अगर मान के चलो कोई वस्तु यहाँ पर 0 को मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ, ये पॉइंट है ना, मूल बिंदु जहाँ से वो चलना प्रारंभ कर रहे हैं, अगर वो अपने जो पीछे की ओर आता है ना, ये दाईं और बाईं ओर के अकॉर्डिंग भी दर्शा सकते हैं, तो वह उसका जो समय होगा वो ऋणात्मक होगा। और अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसका जो समय होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से इसको हम समय को दर्शाएंगे। मात्रक, तो मात्रक हो सकता है, समय के मात्रक को आप सेकंड में दर्शा सकते हैं, मिनट में दर्शा सकते हैं और घंटे में भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और दिशा मैंने बता दिया कि आगे की ओर या पीछे की ओर है ना। तो इस प्रकार से समय के लिए मूल बिंदु मात्रक और दिशा क्या क्या होगा, दिशा 2 प्रकार से, अगर आगे जा रहे हैं तब धनात्मक, पीछे आ रहे हैं तब ऋणात्मक। मात्रक हो सकता है ना, सेकंड में भी आप दर्शा सकते हैं, मिनट में भी आप दर्शा सकते हैं और घंटे में भी आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। अब स्थिति मापन के लिए क्या क्या होगा है ना, स्थिति मापन के लिए जो है सेकंड, स्थिति मापन के लिए, स्थिति मापन के लिए आपका मूल बिंदु, स्थिति मापन के लिए मूल बिंदु, मात्रक, दिशा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये बीच ओ, ये जो ओ पॉइंट है ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये क्या है,
मूल बिंदु है और मूल बिंदु में यदि वो L दूरी तय कर रहा है, इधर L दूरी, ठीक है, तो यदि वो क्या करता है दाईं ओर आगे जाता है तब उसकी जो स्थिति होगी वो धनात्मक होगी, है ना, क्या होगी, धनात्मक होगी। दाईं ओर क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर ऊपर जा रहे हैं तो भी क्या होगी, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर जो अगर वो चलेगा तब भी उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, धनात्मक होगी, है ना। अगर वो बाईं ओर जाता है तब उसकी स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और अगर वो नीचे की ओर जाता है तब भी उसकी स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि वस्तु अपने मूल बिंदु से किस ओर जा रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलो इसको एक्स निर्देशांक में लेते हैं, है ना, एक्स में इसको दर्शाते हैं तो एक्स निर्देशांक का यूज करेंगे, उसकी स्थिति एक्स के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि वस्तु, है ना, मूल बिंदु यहाँ पे O है तो O अगर यहाँ पर उसकी स्थिति है ना, एक्स में मान के चलो कोई वस्तु के लिए हम ले लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु एक्स दिशा या एक्स दूरी इस टाइप से, उसको एक्स को तो एक अपन बाद में लेंगे, उसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप मूल बिंदु देख लीजिए, मूल बिंदु में क्या होता है, यदि मूल बिंदु O पॉइंट में है यहाँ पर, और यदि वो क्या होता है अपने स्थिति से अगर दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर मुंह कर रहा है, तब उसकी जो क्या होता है, उसकी जो स्थिति होगी वो धनात्मक होगी, वो दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। और मूल बिंदु पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद यदि वो बाईं ओर आता है ना, तो उसकी स्थिति ऋणात्मक होगी। अगर नीचे की ओर जाता है तो भी उसकी स्थिति ऋणात्मक होगी। ऊपर की ओर जा रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी, धनात्मक होगी। और मात्रा के यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, लंबाई के लिए क्या लेते हैं, है ना, जो मीटर में आप दर्शा सकते हैं, किलोमीटर में आप दर्शा सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर में भी आप दर्शा सकते हैं अगर वस्तु छोटी है तो ये मात्रक हो गया, है ना। यहाँ पे स्थिति मतलब क्या, लंबाई, है ना। माना कि कोई जो है कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 किलोमीटर चल रही है तो वहां पे हम किलोमीटर में दर्शाएंगे। कोई छोटी वस्तु है तो मीटर में दर्शाएंगे। तो इसका मात्रक मूल बिंदु समझ में आ गया, जहां से वो चलना प्रारंभ करता है, दिशा दायां बायां ऊपर नीचे। और मात्रक इसका क्या हो सकता है, स्थिति के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम दो चीज देखेंगे, है ना। यहाँ पे पूर्व में आप लोग परिचित हैं विस्थापन से, दूरी से, वेग से और चाल से। चारों चीजों को आप पूर्व में पढ़ चुके हैं ना, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विस्थापन क्या होता है, यदि कोई वस्तु जो है t1 समय में x पर है, x1 पर, और t2 समय में यदि वो x2 पर है, तो विस्थापन डेल x इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1, जहाँ पे डेल x क्या है, विस्थापन को शो करता है। मतलब विस्थापन क्या है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, है ना, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे दिशा निश्चित हो जाती है ना। दिशा कैसी होती है, निश्चित दिशा, है ना। विस्थापन क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और दूरी में क्या होता है कि पथ की लंबाई, है ना, एक समयांतराल या दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई, है ना, दूरी किसे कहते हैं, दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, है ना, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उसका विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे दिशा निश्चित रहता है और यहाँ पे दिशा की कोई निश्चित नहीं रहती है। यहाँ पे ये क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है ना। और दूरी क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद विस्थापन में क्या होता है कि विस्थापन का मान जो है दूरी के बराबर या क्या होगा, है ना, दूरी के बराबर या छोटा होता है ना, या क्या होता है, छोटा होता है। और दूरी का मान क्या होता है, विस्थापन के बराबर या विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है ना। उसके बाद विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम वैल्यू लें और घटाएं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है ना। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है और दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें कहीं पर कठिनाई नहीं आएगी। और वेग क्या है, वेग डिपेंड है विस्थापन पर और दूरी चाल पर, है ना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। मतलब यहाँ पे एक चीज आपको और ऐड कर देना है, समय, बाकी फिर विस्थापन के ही अकॉर्डिंग है। और चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बस इसमें और ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांत समय में तय की गई दूरी, है ना, एकांत समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर यहाँ पे दिशा निश्चित है और एकांत समय में अगर तय की गई दूरी, मतलब ना विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। विस्थापन की दर, यहाँ पे समय मतलब क्या होता है, दर, है ना।
तो विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में दिए गए, मतलब एक निश्चित दिशा में, है ना, तय करता है, लेकिन उसका समय अंतराल भी क्या होता है, यहाँ पे दिए गए समय अंतराल में अगर वो तय कर रहा है ना, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। यहाँ पे समय भी ऐड हो जाएगा। और चाल में क्या होता है, चाल में क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांत समय में तय की गई दूरी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एकांत समय में तय की गई दूरी। और वेग में क्या होगा, एकांत समय में तय किया गया विस्थापन है, ये विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यहाँ पे जो है दूरी पर आ जाएगा, ये दूरी पर वेग है। तो चाल क्या होता है, एकांत समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब विस्थापन पर वेग है, मतलब ये क्या होगा, सदिश राशि होगा, और दूरी क्या होगा, अदिश राशि होगा। उसके बाद जो वेग है वो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, चाल हमेशा जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं, है ना। आज के लिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स में अपनी जानकारी के लिए रिजोल्यूट की गति किसे कहते हैं आप लिख चुके हैं, है ना। आज के लिए आप लिख दीजिएगा समय मात्रक दिशा क्या होगी, शॉर्ट में आपकी जानकारी होनी चाहिए, और स्थिति समय मात्रक दिशा क्या होगी, उसके बाद विस्थापन और जो है दूरी में अंतर, और वेग और चाल में अंतर, है ना। कम से कम 4 अंतर आप लोग लिख के जो इसको जल्दी से सेंड कीजिएगा। थैंक यू।